बच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो इन दरिंदों के भयानक चेहरे जो है वो बेनकाब करेगी। हम चाहते हैं कि इन दरिंदों ने जो ज़ारा काज़मी के साथ किया वो अदालत में जाके बोले। बच्ची घर आ गई, ये केस खत्म हो गया, अभी तो शुरू हुआ है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स के साथ आज की वीडियो बना रही हूं। यकीन करें कि आपकी रूह कांप जाएगी, आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी कि ज़ारा काज़मी के साथ इन दरिंदों ने क्या कुछ किया। आज की वीडियो आपने ज़रूर पूरी देखनी है, क्योंकि जो बातें हम पहले दिन से कर रहे थे आज वो सारी की सारी प्रूफ हो गई हैं। ज़ारा काज़मी का निकाह हुआ ही नहीं था। जी हाँ, मैं कह रही हूँ कि ज़ारा काज़मी का निकाह नहीं हुआ था। पहले भी मेरा यही स्टांस था कि बच्ची का निकाह नहीं हुआ, और अब खुद कह दिया गया है बच्ची का कोई निकाह नहीं हुआ। सारी ड्रामेबाजियां थी, बेगैरती थी। इन जलील लोगों ने जो जो हरकतें की हैं, यकीन करें एक एक चीज सबूत के साथ जो है वो पहुंच रही है हम तक, और हम आपको बताएंगे, हमको दिखाएंगे कि किस तरह से इन दरिंदों ने जो है एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। बच्ची का कोई निकाह नहीं हुआ। कोई निकाह खां जो बातें कर रहा था वो बिल्कुल सही कर रहा था। निकाह खां जो है इनके काबू में नहीं आया था, मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, और भी बहुत सारी चीजें हैं कि बच्ची को पूरे के पूरे प्रोसीजर में क्लोरोफॉर्म जो है वो लगा कर रखा गया, उसको सुंघाया जाता था। जितने फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज किए जाते थे, जितनी जो है उससे बयानात दिलवाए जाते थे, जितनी जगह पर उसका अंगूठा लगवाया जाता था, वो सब बच्ची को नशा आवर अद्वियात क्लोरोफॉर्म जो है वो सुंघाया जाता था। अब आप मेरी पूरी की पूरी सारी पिछली वीडियोस उठा के देख लें, जिसमें मुझे लान तान की जाती थी इन दरिंदों की जानिब से कि जी मारिया झूठ बोल रही है। हा। आप एक एक वीडियो उठाए, मैंने जो जो बातें कही थी वो अब एक एक बात सच्ची साबित होगी। जिस तरह से मैंने नूर मुकद्दम केस को रिपोर्ट किया था, बाद में उस दरिंदे ने हर उस चीज को साबित किया था जो मैं बातें बोल रही थी, जो मैं आपको बता रही थी। इसी तरह ज़ारा काज़मी केस में भी जो एक एक इल्जाम, किसी पर इल्जाम लगाना आसान नहीं होता, एक एक बात जो कही गई वो पूरी होगी और सबूतों के साथ बच्ची खुद रखेगी। बच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो इन दरिंदों के भयानक चेहरे जो है वो बेनकाब करेगी। मैं आपको बताती चलूं कि आज सुबह जब बच्ची उठती है तो बच्ची बेहद रिलैक्स थी। बच्ची बहुत महीनों के बाद सुकून से सोई है, और यकीन करें कि मेहदी भाई भी जब अदालत में पहुंचते तो बड़े रिलैक्स हैं। वो कहते हैं कि जी मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं 8-9 महीनों के बाद जो है वो सोया हूँ। बच्ची बड़ी रिलैक्स उठती है। बच्ची अपने कमरे में सोई, और आपने देखा है कि बच्ची का रहन सहन जो उसको उसके वालिदैन की जानिब से दिया गया उसमें, और जो ज़हीर नेक्सस की जानिब से दिया गया उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बच्ची बहुत ही सुकून से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी नींद करके उठी, और बच्ची ने अपने वालिदैन को बड़े खुशगवार माहौल में एक एक बात बताई है। बहुत सारी बातें हैं जी, बहुत सारी बातें हैं। अभी रुको, ज़रा सब्र करो, आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी। ये ना हो कि ये वाली वीडियो जो है इसके बाद ही मरोड़ उठना शुरू हो जाए और जो है वो चूहे मार गोलियां खाना शुरू कर दे। तो आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे, आहिस्ता नेक्सस को बेनकाब करेंगे। बच्ची जो है वो अब तुम्हारे चुंगल से तो निकल चुकी है। बच्ची तो अब सच बताएगी। बच्ची तो अब बताएगी कि क्या कुछ तुम लोगों ने किया। बच्ची ने तो बताया कि कोई निकाह नुका कोई नहीं हुआ, सब कुछ ड्रामेबाजियां थी। बच्ची को क्लोरोफॉर्म सुंघाया जाता था। बेगैरत लोगों, इतने जलील लोग हैं, हमारे पास वो सारे फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज मौजूद है जिसमें बच्ची जो है वो नशे में झूम रही है, और ये दरिंदा जो शोहर बनने का नाटक करता रहा है इतने 9 महीने, वो मुल्जिम जो है, बल्कि मैं तो कहती हूँ मुजरिम है, वो हाथों से बच्ची को कंधे मार मार के उठाया करता था। बच्ची नशे में होती थी, और मैं कहती थी, मैं आप लोगों को बोलती थी कि बच्ची की जो बर्थडे वाला सारा का सारा ड्रामा रचाया गया है वो बच्ची को नशा देकर रचाया गया है। मैंने आपको बताया था कि जो लाइव में बिठाया गया 2-2.5 घंटे बच्ची जो है वो नशे में धुतती, उसको क्लोरोफॉर्म सुंघाया जाता था। मेरे पास तो और भी बहुत बड़े बड़े सबूत हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये ना हो कि एक ही दिन में बंदा सबूत दे दे, एक ही दिन में इंसान चीज़ें दिखा दे तो जो है इनका पेट खराब हो जाए। इतनी आराम से बात नहीं करते जी, हमारे राब्ते होते हैं। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जितनी हैं उनके साथ मैं राब्ते में रहती हूँ। ऐसे मुंह उठा के जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर देते। अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे जितने केसेस उठा के देखें, बहुत सबूतों के साथ बात की है, बहुत आखिरी तोड़ तक छोड़ कर आई हैं उन केसेस में। मुल्जिमान को जो है सजाएं दिलवाई हैं। आप लोग पूछ रहे हैं कि जी इसको सजा नहीं मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। एक बच्ची के साथ इन्होंने जो जुल्म और ज्यादती की है, इनको अंदर जाना पड़ेगा, अंदर ही इनका वलीमा होगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी, और एक जो है रास्ता हमने अबूर कर लिया है। तो मैं जो बातें करती थी बड़ी बड़ी, मैं जो आपको बताती थी, वो सब बातें जो है वो प्रूफ होना शुरू हो गई हैं। बड़े अरसे से काम कर रहे हैं जी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ, मैं राब्ते में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बिना तहकीक के कोई बात नहीं करती। आप हर चीज उठा के देख लें, हर वो चीज अब प्रूफ होगी जो मैंने अपनी एक एक वीडियो में कही थी। और ये बेगैरत लोग तो क्लोरोफॉर्म सुंघा के नशा और अद्वियात खिला के जो है वो मीडिया पे बयान देते थे। मीडिया में कुछ नहीं होगा, अब होगा अदालत में।
अब इनको सजा दिलानी है। बड़ा मीडिया ट्रायल हो गया, बड़ा मीडिया पे आके इन्होंने बकवासियात कर ली, बड़ा मिलियंस में हमने व्यूज ले लिए इंटरव्यू के। बच्ची का इंटरव्यू किसी को नहीं चाहिए, हमें चाहिए आप सजा। हम चाहते हैं कि इन दरिंदों ने जो ज़ारा काज़मी के साथ किया वो अदालत में जाके बोले। कोई मीडिया पे बिठाने की जरूरत नहीं है, मीडिया पे बच्ची के इंटरव्यूज की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज की जरूरत है कि बच्ची अदालत में जाके इनके पोल खोले। इन्होंने तो व्यूज लेने थे, इन्होंने तो जो है वो इनकी तो औकात नहीं थी अदालतें फेस करने की। ये तो बेगैरत नीच किस्म के लोग हैं। अपनी बेटियों को बचाना है ना तो इन दरिंदों को सजाएं दिलवानी है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि इनका कोई निकाह नहीं हुआ था। वो जो सारा का सारा पहले दिन से इनका निकाह खां बकवास कर रहा था, मैंने निकाह नहीं करवाया नहीं करवाया नहीं करवाया। राय खुर्रम के हवाले से जो कहते थे कि जी वॉक इन क्लाइंट है, और उसके बाद जो है उसने सहूलतकारी की, सब चीजें इन लोगों ने मिलकर की थी। कोई निकाह नहीं हुआ था, कोई वहां पर गवाह नहीं था, और वो इनका निकाह का सही कह रहा था कि भाई मैंने कोई निकाह नहीं करवाया। ये इन्होंने पेपर्स मेरे सिग्नेचर के साथ वहां पे मौजूद है, तो इन्होंने उसको इस्तेमाल किया है। बाद में इन्होंने उसको इतना तंग किया, वो बेचारा महीनों जेल में जो है वो सजा भुगतता रहा। उसके बाद जहीर शब्बीर जेल में जाते हैं, उसके बाद उनको जब बेल मिल जाती है तो फिर ये उनके साथ गेम खेलते हैं। उनको कहते हैं कि भाई हम 1 लाख रुपए के मचल के तुम लोगों के जमा करवा देंगे, तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि ये निकाह हुआ है। फिर वो बेचारा जो है सारा सच बोलने के बाद उसके पास 1 लाख रुपया नहीं था, क्योंकि इन्होंने उसको फंसाया था। सस्ती अदाकारा बकवास करती थी कि जी ये तो वो निकाह खां ही नहीं है जिससे पुलिस ने पकड़ा है, और बाद में कहती है कि जी निकाह खां ने तो देखिए एक्सेप्ट कर लिया। ये इतने झूठे मक्कार लोग हैं। मैं आपको बताऊं कि वो सच बोलता था, निकाह नहीं हुआ, बच्ची ने एक्सेप्ट किया, कोई निकाह नुकाह कुछ भी नहीं हुआ, ड्रामेबाजी है। तो कौन सा तंसीख है निकाह, कौन सा जो मामला है? निकाह होगा, निकाह है तो भाई साबित करो। तुम लोगों ने अभी तक साबित क्यों नहीं किया? क्योंकि कोई निकाह नहीं हुआ था, झूठ बोलते थे, और इसी बात का इनको डर था कि जैसे ही बच्ची आएगी और बच्ची आकर पोल खोलेगी कि भाई निकाह तो हुआ ही नहीं है। इसलिए इनकी कोशिश थी कि वालिदैन से बच्ची ना मिल सके। बार बार जहीर जो मिलने की कोशिश कर रहा था, रोमियो जूलियट है, हीर रांझा है, अपनी बेटियों को बनाओ ना हीर रांझा, अपनी बेटियों को किसी के साथ भगवाओ, उसके बाद जो है बगैर निकाह के रखवाओ, फिर पूछूंगी कि कौन सा रोमियो जूलियट। मेरे ख्याल में इनके घर में तो निकाह का कोई रवाज ही नहीं है, इतने बेगैरत तो नीच किस्म के लोग हैं। वो सस्ती अदाकारा, उसके तो पोल जितने खोले गए हैं ना, उसके तो जो सबूत मेरे पास मौजूद है कि उसने क्या कुछ बच्ची के साथ किया है, मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगी कि उस औरत ने बच्ची के साथ क्या कुछ किया है। वो जो इतना यहाँ पर रिपोर्टिंग करने की बजाय नई माँ बनती फिर रही थी ना, उसके पीछे भी बहुत बड़ी वजूहात है। मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगी कि क्या कुछ इन लोगों ने किया है। बच्ची ने ना इनके सारे पोल खोल दिए हैं, ये बेगैरत लोग हैं। मैं आपको बताऊं कि आपने अपनी बच्चियों को बचाना है ना, तो आप खड़े रहे मेहदी काज़मी के साथ। अभी आप ये सोच रहे हैं कि जी बच्ची घर आ गई, केस खत्म हो गया, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरुआत है। बच्ची को तो घर में हासिल करना था, क्योंकि ये बच्ची को डरा रहे थे वहां पे। ये कभी पगली डॉक्टर भेज रहे थे, कभी जहीर जो है वो ड्रामेबाजियां करके बच्ची को डराने की कोशिश कर रहा था, ब्लैकमेल करते रहे ये। अब तो अभी केस शुरू हुआ है, और अब आपने अगर मेहदी काज़मी का साथ नहीं दिया तो डेफिनेटली कोई बाप जो है वो अपनी बेटी के लिए खड़ा नहीं हो सकेगा। मैंने आपको एक एक बात सच पर मबनी बताई थी, आप मेरी सारी वीडियोस उठा के देख लें, आपको इल्म हो जाएगा। हमारा देखिए तजर्बा होता है, इंसान का जो तजर्बा होता है ना, वो इंसान उसकी बेस पर केस को लेता है। इंसान अपने तजर्बे की बेस पे जो है वो केस लेकर चल रहा होता है। मैं आपको बताती चलूं कि बच्ची जो है वो पहली बच्ची नहीं है ये जो अगवा हुई है। क्यों मैंने इस केस को पकड़ा, क्यों मैं मेहदी अली काज़मी के साथ जो है वो साए की तरह इस केस को रिपोर्ट करती रही? पहली बच्ची अगवा नहीं हुई, पहली बार बाप खड़ा हुआ है। एक बाप खड़ा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, एक बाप ना सिर्फ खड़ा हुआ है बल्कि उसने जो है इस केस को आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं कहती हूँ कि हर बाप मेहदी अली काज़मी जैसा हो, हर इंसान को मेहदी अली काज़मी जैसा बनना चाहिए कि अगर आपकी बेटी को कोई अगवा कर लेता है, उसको बेच देता है, उसको रोज लोग नोचने के लिए जो है उसको कहीं पे बिठा दिया जाता है, तो वालिदैन कहते हैं अपनी इज्जत की वजह से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके जिस्म का हिस्सा है, आपका खून है, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते अपने बच्चे को। अभी तो जनाब पार्टी शुरू हुई है, आपने अभी बहुत सारी चीज़ों को देखना भी है। आप देखेंगे इन दरिंदों को, इनका हाल कितना बुरा होता है। इंशाअल्लाह ताला जी हक और सच की जीत होगी। और मैं आपको फिर बताती चलूँ कि बच्ची का निकाह नहीं हुआ था, बच्ची ने बहुत कुछ बता दिया अपने वालिदैन को। और अब ये कोई मीडिया ट्रायल नहीं होगा, मीडिया पे आके कहानियां नहीं सुनाई जाएंगी दरिंदों की तरह। सच्चे हैं ना हम लोग सच्चे हैं तो हम अदालत में जाएंगे और अदालत में जाकर इनको सबूतों के साथ जो है नंगा करेंगे इंशाअल्लाह ताला।